हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो देश सबसे अलग है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहां के लोगों को सबसे ज्यादा मतवाला माना जाता है। एक ऐसी कंट्री जहां एक नहीं बल्कि दो राजधानी है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये देश है तो ओशिनिया में, लेकिन यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसी देश में आपको देखने को मिलता है पेरिस ऑफ ओशिनिया। दोस्तों, न जाने क्या दिक्कत है इस देश में जो यहाँ के लोग मात्र औसतन 57 साल ही जिंदा रह पाते हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ के फल दुनिया भर में पॉपुलर हैं और यहाँ की लड़कियों को तीखी मिर्ची के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ओशिनिया शान पापुआ न्यू गिनी देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पापुआ न्यू गिनी। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी 2,80,00,000 के आसपास है। ये देश कुल मिलाकर 3,22,463 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ की तकरीबन आधी आबादी मुस्लिम है तो कैथोलिक भी तकरीबन 20% है। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि ओशिनिया देश ज्यादातर गरीब ही होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पापुआ न्यू गिनी देश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी साल 1999 तक। लेकिन उसके बाद जैसे इस देश में सिविल वॉर शुरू हुआ, यहाँ के हालात खराब होते चले गए। एक समय था जब इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी शानदार थी, लेकिन अब हालात ठीक नहीं है। दोस्तों, इस देश ने भी बहुत सालों तक गुलामी झेली है। जी हाँ, यहाँ पर फ्रांस का राजा था। यहाँ पर 1904 से लेकर 1960 तक फ्रेंच राज रहा। ये बात सच है कि फ्रांस ने इस देश में बहुत लूटपाट की, यहाँ की सारी कीमती चीजों को अपने साथ ले गए। यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष करने के बाद आजादी हासिल की। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ की हालत साल 1999 तक बहुत अच्छी थी। जी हाँ, यहाँ की इकोनॉमी भी काफी ग्रो कर रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक ही यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया और उसके बाद इस देश की हालत खराब हो गई। जी हाँ, यहाँ पर कई सालों से सिविल वॉर का माहौल है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी डेवलपमेंट रुकी हुई है। लेकिन यहाँ के लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सिविल वॉर की वजह से इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की 2 राजधानी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि किसी भी देश की 2 राजधानी कैसे हो सकती हैं, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर एक नहीं 2 कैपिटल सिटी हैं। दोस्तों, पोर्ट मॉस्बी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जी हाँ, इस देश में हर जगह को आपको फ्रेंच भाषा बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया में पोर्ट मॉस्बी तीसरी सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पर फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। नंबर 1 पर पेरिस है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हर तरफ ही फ्रांस का कल्चर नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ के लोग ओशिनिया के हैं, लेकिन रहने और खाने का अंदाज, जिंदगी जीने का अंदाज फ्रांस की तरह है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को फ्रांस में आसानी से काम मिल जाता है। आज भी कहा जाता है कि इस देश के कई सारे लोग फ्रांस में बस गए हैं। ये भी बात सच है कि फ्रांस ने इस देश को आजादी देने के बाद भी कई बार मदद की है। दोस्तों, इस देश के लोगों को मलवाले कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग मस्ती करने के एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर सब वीकेंड पार्टी करते हैं। यहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है। यहाँ पर समुद्र किनारे लोग पार्टी करते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको अपनी दुनिया में ही मस्त होने वाले लोग नजर आएंगे। दोस्तों, एक समय था जब इस देश का टूरिज्म चरम पर था। जी हाँ, यहाँ पर घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, लेकिन जब से इस देश का माहौल खराब हुआ उसके बाद से यहाँ पर बहुत कम संख्या में ही लोग आते हैं टूरिज्म का मजा लेने के लिए। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि एक समय यहाँ पर साल के अंतिम 2 से 3 महीनों में लाखों की संख्या में लोग आते थे घूमने के लिए, लेकिन अब यहाँ का माहौल खराब होने के कारण कोई भी नहीं आना चाहता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। कहते हैं कि इस देश में आपको हर कोई अच्छा फुटबॉल खेलने वाला नजर आएगा। आपको बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े लीग में यहाँ के फुटबॉलर का जलवा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही लॉयल माना जाता है। कहते हैं यहाँ की महिलाएं अपने पति से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पर तलाक के मामले बहुत ही कम आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 21वीं सदी में भी यहाँ पर बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। हालांकि इस प्रथा को लेकर कई सारे लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन अब तक ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। कहानी जैसे कि तैसी है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी समस्या इस देश की यह है कि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। जी हाँ, यहाँ आज भी 77% लोग ही पढ़े लिखे हैं और 23% लोगों को स्कूल और कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। जी हाँ, यहाँ के लोगों को भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही आपको ये बता दूं कि इस देश के लोग बड़े ट्रेडिशनल होते हैं। अगर इनके मन में ये बात समा गई कि पढ़ लिख कर लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, और यही इस देश की रियलिटी है।
कल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में बहुत गरीबी है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर आज भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं पहुंची। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि अफ्रीका में ही बिजली कमी है, ऐसा कहा जाता है। इस देश में आज भी ऐसे एरिया जहाँ पर बिल्कुल बिजली नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के लोगों को बिजली के बारे में आज के दिन तक पता ही नहीं है, और यही इस देश की रियलिटी है भाई। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती है। कहते हैं कि यहाँ के 60% से ज्यादा लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। यहाँ से ओशिनिया देशों में भी चावल का एक्सपोर्ट होता है। साथ ही मुर्गा पालन भी इस देश में बड़े लेवल पर किया जाता है। इसका भी एक्सपोर्ट ओशिनिया के कई देशों में किया जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी को अंडर टेबल पैसे कमाने की आदत लगी है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों में से कुछ गिने चुने सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो वो तो समझ लिए ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो सारी दुनिया उनके नीचे है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप समझिए कि ये बहुत बड़ा देश नहीं है, ये बहुत अमीर देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से बात करके आपको हमेशा लगेगा कि इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वाह दोस्तों, आपको बता दूं, इस देश के लोग कभी नेगेटिव बात नहीं करते। जी हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है, कहा जाता है कि यहाँ के लोग हमेशा आपको जोश और जुनून के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं, इस देश के लोगों का मानना है कि अगर आप काम के प्रति लॉयल हैं तो आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े धार्मिक भी होते हैं। कहा जाता है कि ये लोग हर समय ऊपर वाले को याद करते हैं। आपको बता दें, इस देश के लोगों की मान्यता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया में सबका ख्याल रखती है। जी हाँ, कोई ऐसी शक्ति है, इस वर्ल्ड में इतनी ताकत है, इस पूरी दुनिया में वो शक्ति सबको आगे बढ़ाती है। दोस्तों इस देश में महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। कहा जाता है कि इस देश में महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स तो नशा करके यहाँ पर पार्टी करते हैं, लेकिन जब बात होती है लड़कियों को आजादी देने की, तब यहाँ पर सब चुप हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस देश के लोगों में बड़ी बड़ी बातें करने की बड़ी अजीब आदत है। कहा जाता है कि इस देश के लोग ना तो अपना काम ठीक से करते हैं और ना ही किसी और को करने देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर आपको करते नजर आएंगे। यहाँ के लोगों के बीच में बियर पीने का बड़ा शौक है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ के लोग हर दिन 1 या 2 बोतल बियर पी जाते हैं। यहाँ पर बियर को सॉफ्ट अल्कोहल में गिना जाता है। कहने का मतलब है इसे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग नशा नहीं कहा जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में भी हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।